हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के पोएम डस्ट ऑफ स्नो को हिंदी में समझाने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं इनकी हिंदी समरी की ओर। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह कविता डस्ट ऑफ स्नो प्रकृति और छोटी घटनाओं की अकल्पनीय उपचार शक्ति पर प्रकाश डालती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा डस्ट ऑफ स्नो में बतलाया गया है कि किस प्रकार हमारे व्यवहार में प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। खराब मूड से लेकर अस्वस्थता तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्रकृति द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। कभी कभी हो सके कि हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं, बीमार होते हैं। उस अवस्था में भी प्रकृति बहुत सारे रोल को निभाती है हमें स्वस्थ करने में। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्रकृति द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। लेखक ऐसे ही एक बुरे दिन का अनुभव अपना बतला रहा है कि जब वह एक हेमलॉक पेड़ के पास एक कौवे की हरकत ने उस बर्फ पर गिरा दी, तो बर्फ का उस पर गिरना तुरंत उसे खुश कर देता है। इसमें बतलाया गया है कि इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनका मूड खराब रहता है और वो बहुत दुखी रहते हैं और उन्हें लगता है कि आज का दिन जो है वो बर्बाद चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए रहते हैं। अचानक से एक कौवा आती है और वो डस्ट ऑफ स्नो को क्या करती है, उसके सर के ऊपर गिरा देती है। वो शॉक डाउन करती है, वृक्ष को हिलाती है और उसमें जो डस्ट ऑफ स्नो है, डस्ट पार्टिकल है, वो लेखक के सर पे गिरता है, माथे पे गिरता है और लेखक का मूड जो खराब होता है, उसे लगता है कि आज का दिन जो बेकार जाएगा, उस मूड में परिवर्तन आ जाता है और वो खुश हो जाते हैं। मतलब कौवे की हरकत ने जो बर्फ गिराने की भूमिका निभाई है, उससे लेखक क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति भी हमारी खुशी में क्या करती है, योगदान करती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, हमारा दिन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री को बतलाया गया है, वो हेमलॉक का पेड़ जो होता है वो जहरीला होता है और जिसमें कौवा कयामत का सूचक होता है। कौवा को हम लोग नेगेटिव रूप में ही देखते हैं और कौवा के आवाज़ से हम लोग क्या होते हैं, कभी कभी भय भी पाते हैं। उसको नेगेटिव माना जाता है, नकारात्मक माना जाता है, जो कि भय का सूचक है। लेकिन यहाँ लेखक प्रकृति को शामिल करते हुए कौवे और हेमलॉक ट्री के माध्यम से अपने नाराजगी को, अपने दुखी और व्यथित मन को खुशी में परिवर्तित करने का श्रेय जो है वो प्रकृति को देते हैं। कवि ने इन वस्तुओं के माध्यम से यह उजागर करने की कोशिश की है कि कभी कभी जीवन के नकारात्मक पहलू से जुड़े जीव परिवर्तन और खुशी के कारण हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे लिए नेगेटिव है। हमारे लिए हेमलॉक ट्री क्या है, एक विषैला पेड़ है, जहरीला पेड़ है। कौवा क्या है, एक नेगेटिव पंछी है। लेकिन क्या हुआ, लेखक के मन में परिवर्तन लाने का कार्य ये नेगेटिव वस्तु ही कभी कभी कर देती है। तो यहाँ पे नेगेटिव वस्तु का जो तुलना किया गया वो प्रकृति के संसाधनों से किया गया है कि हमारे खराब मन को अगर कोई परिवर्तित कर सकता है तो वो प्रकृति है। प्रकृति में बाहर होने के कारण इसकी अप्रत्याशितता के साथ किसी को भी किसी भी समय लाभ हो सकता है। अगर हमारा किसी भी तरह से मन व्याकुल है, अगर हम हरे भरे पेड़ों के बीच में रहते हैं, हम पहाड़ों के बीच घूमते हैं या हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो हमारे मन में परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।